स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 8.1 हल कर रहे हैं सवाल नंबर 2 से, जहाँ से हमारा पिछला वीडियो हमने समाप्त किया था सवाल नंबर 1 पे। उसी से आगे हम आज करेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में हमने 1 में जो किया था जोड़ करने का काम, प्लस करने का, यहाँ पे हम करेंगे घटाने का काम। और जो बीजीय व्यंजक जिसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारा पिछला वीडियो 8.1 का पार्ट 1 आप देखिए, उसमें आपको जानकारी मिलेगी कि जो बीजीय व्यंजक होते हैं, चर अचर पद होते हैं, उनके अंदर जोड़ना और घटाना क्या होता है। कि जोड़ना तो हम पहले समझा चुके हैं, वो बिल्कुल ईजी होता है। घटाना भी एक्चुअली है तो वैसे ही, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, फ़र्क आ जाता है। वो क्या है वो ये समझ लेते हैं। देखो, जब भी आप बीजीय व्यंजक को घटाने लगेंगे ना, तो आपके क्या होगा, जो भी एक नाम होता है कि इस बीजीय व्यंजक में से ये बीजीय व्यंजक आप घटाइए, तो आगे वाला है उसमें देखो कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। उसमें तो देखो जैसे 12a है, -9ab है, +5b है, -3 है, ये तो एज इट इज लिखना होता है। लेकिन जब भी कहे ना घटाने के लिए इसमें से ये घटाओ, उसको हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हमें इनके बीच में या में से की जगह किसका निशान लगाना, घटाने का। और सिर्फ माइनस में ये ध्यान रखना, प्लस में इतना कोई ज़्यादा ध्यान नहीं रखना। माइनस में एक प्रॉब्लम ये आती है कि में से के बाद जो भी आपका बीजीय व्यंजक चर अचर पद होते हैं, उनको हम ब्रैकेट में बंद करते हैं, और ये सिर्फ माइनस में ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्यों, आगे हम बताते हैं आपको। लिखना फिर वही सेम है, 4a -7ab +3b +12, ब्रैकेट क्लोज। अब ये क्यों लगाया ब्रैकेट माइनस के बाद, अब इसका ज़रूरी हम समझेंगे। देखो, सबसे पहले तो ये आगे वाला तो जब तक ब्रैकेट नहीं खुलेगा सेम ही रहने वाला है। ठीक है, यहाँ तक सेम रहेगा। अब देखिए, ब्रैकेट को हमने लगाया है, क्यों लगाया है और अब क्यों हटा रहे हैं, पहले आप सिर्फ लगाए और अब हटाए, और बाद में हम समझाएंगे हमने क्यों लगाया और फिर हटाया क्यों। सबसे पहले तो ये 4a आ जाएगा। अब एक चीज़, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर वाले सारे निशान अपोजिट यानी बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। कैसे, चलो देख लेते हैं। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, और जो भी पद है वो वैसे के वैसे रहेंगे। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, पद वैसे का वैसे। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, पद वैसे का वैसे। ब्रैकेट खुल गया। अब मैं बताता हूँ ये क्यों लगाया था। देखो, बाहर प्लस हो तो निशानों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा। लेकिन जब बाहर माइनस हो ना, घटाने का नाम आ जाए, तो अंदर वाले निशान ऑटोमेटिक चेंज होते हैं। अब बिना कहे ऑटोमेटिक तो हम क्यों चेंज करेंगे, माइनस को प्लस क्यों करेंगे, प्लस को माइनस क्यों करेंगे, तो इसीलिए ब्रैकेट लगाते हैं कि जब बाहर माइनस हो तो वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो अंदर वाले निशानों को उल्टा कर देता है। वैसे तो हम समझ गए माइनस माइनस प्लस होता है। अगर ये ऐसा नहीं भी समझे, देखो बाहर माइनस देखते अंदर वाला माइनस है तो उल्टा प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, और माइनस है तो प्लस कर दो। तो इसीलिए माइनस दिखे तो ब्रैकेट लगाओ भी, और हटाने का मतलब ये होता है, समझे। अब इसको हम हल करते हैं, यहाँ तक तो हो गया। अब इसमें देखो, जो आगे वाला हम शुरू से सेम लिख रहे थे उसका क्या काम है, उसका अब काम है। कैसे, देखो वही शुरू हो जाता प्लस वाले की तरह, कि पहले संख्या से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो चर पद है उसको देखो। चर पद इसमें है 12a, ये a है मेन, तो आपको a ही ढूंढना है। ये रहा, जैसे मैंने कहा संख्या से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ a है तो a ही हो, a b नहीं चलेगा। तो a है, साथ में संख्या और आगे वाला निशान माइनस का 4 है। ध्यान से देखो, ये भी हो गया और ये भी हो गया। और कोई a है अकेला, अकेला a और b साथ में नहीं, वो अलग में काम आएंगे, नहीं अकेला नहीं है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब है माइनस का 9ab, है ना, चलो 9ab, ठीक है। अब संख्या निशान बाद की बात है, ए बी और देखो एक साथ, ये रहे बी, संख्या 7 और आगे निशान प्लस है, तो प्लस का 7 ए बी। चलो ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब है प्लस का 5b,
तो हमें सिर्फ बी देखना है, ये रहा बी। आगे संख्या और निशान आ जाएगा माइनस का 3b, तो ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब आप देखो ये तीनों हो गए, ये तीनों के, बचा क्या, माइनस का 3 और माइनस का 12। तो माइनस का 3 और माइनस का 12 दोनों अचर पद है, तो हम उनको वहाँ लिख देंगे, अचर संख्या मान लीजिए, पद मान लीजिए। चलिए वापस देखते हैं अब। 12a में से 4a, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, चर पद अगर 0 आ जाए आगे तो चर पद भी फिर खत्म हो जाता है, a नहीं लिखेंगे, वो 0 हो जाएगा पूरा। अगर संख्याएं कम ज़्यादा है और 0 नहीं आने वाला तो a है तो वो कॉमन आ जाएगा एक बार। और सिर्फ संख्याओं का हम देखते हैं कि 12 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा, 8। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ आइए, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, तो सिर्फ संख्या का माइनस होगा। 9 में से 7 माइनस करो, कितना रहेगा, 2। और बड़ी संख्या है, निशान किसका, माइनस का। ए बी और ए बी है वो तो सिर्फ एक बार ही आएगा, कॉमन रह के, ठीक है। यहाँ तक हो गया। फिर वापस वही कि प्लस और माइनस, माइनस 5 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा, 2। बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की। और बी दोनों में कॉमन एक ही बार लिखा जाएगा ना, ऐसा नहीं कि 2 आगे तो बी को 2 बार लिख दो, नहीं। फिर अब इसमें कोई चर पद है नहीं, अचर ही है, तो सिर्फ संख्या है, तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। 3 और 12 कितने हो गए, 15। और वापस वही बड़ी संख्या के आगे वाला निशान कितना है, माइनस का। बस इसके बाद सभी अलग अलग है, तो ये हमारा सवाल नंबर ए हो गया कंप्लीट। इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं। ये इसी प्रकार के सवाल रहेंगे आपके, जैसे हम आगे वाला देख लेते भी। वैसे इसको समझने का एक और टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम इसके सवाल करते हैं, फिर इससे आपको अंत में एक और टेक्निक इसकी बताते हैं जिससे भी आप कर सकते हैं, शायद वो आपको इजी लगे, ठीक है। तो पहले तो हम इसका बी नंबर सवाल करते हैं। बी नंबर सवाल है 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। फिर है में से, यानी घटाने वाला पॉइंट ये रहा, ठीक है। फिर है 3xy प्लस 5yz, ठीक है। फिर है माइनस का 7zx। इसको क्या करना है, घटाइए। तो देखो पहले तो आपको पता, पहली लाइन तो एकदम क्लियर है कि जहाँ तक में से आएगा वहाँ तक हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, एज इट इज लिखना है ना। तो हम एज इट इज शुरू कर देते हैं। 5xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx प्लस का 10xyz। अब में से आएगा वहाँ माइनस क्योंकि घटाना है, और फिर आएगा ब्रैकेट जो आप पहले समझ चुके हो, और पीछे वाला पूरा ब्रैकेट है 3xy प्लस का 5yz और माइनस का 7zx, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट अजीब सा बन गया बेचारा। चलिए उससे आगे वाली लाइन में हमें ब्रैकेट खोलना है, तो ब्रैकेट तक वापस से वैसे का वैसे, जब तक ब्रैकेट नहीं खुलेगा इसमें कोई भी बदलाव नहीं होने वाला। तो एज इट इज आप लिख देंगे। अब लीजिए, अब ब्रैकेट खोलते हैं हम। तो देखो ब्रैकेट खोलते हैं तो पहली संख्या तो वैसी की वैसी आ गई 3xy। इस संख्या में तो वैसे कोई परिवर्तन है भी नहीं, परिवर्तन सिर्फ निशान में। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। और जैसे मैंने आपको कहा भी था, आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। बाहर माइनस दिखे तो अंदर संख्याएं चर अचर पद वही रहेंगे, सिर्फ निशान उल्टा कर दो। प्लस है तो माइनस हो गया ना, माइनस है तो प्लस हो गया ना। इस तरीके से ये ब्रैकेट खुल गया। अब ब्रैकेट खुलने के बाद यानी तीसरी लाइन के बाद हमारा ये सवाल हम शुरू कर पाएंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले है 5xy। हमें अब xy को देखना है, संख्या और निशान से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे xy ढूंढते हैं, सिर्फ xy, yz नहीं, xy चाहिए हमें। xy मिला लेकिन साथ में z आ गया। देखो 3 भाई आ गया, हमें तो 2 ही चाहिए xy, तीसरे का कोई काम नहीं। xy ये मिल गया, तो फिर इसके आगे वाली संख्या और निशान भी आएगा। माइनस का 3xy
तो ये और ये दोनों डन हो गए। चलिए और कोई एक्स वाई है? नहीं है, तो अब वापस आओ। माइनस का 2yz, वाई जेड चाहिए, जेड एक्स नहीं चाहिए, वाई जेड लेकिन एक्स साथ में नहीं। अगर वो 2 है तो वो 2 ही, मतलब वाई जेड है तो वाई जेड चाहिए। संख्या बदल जाए, निशान बदल जाए, लेकिन तीसरा लेटर ना आए या कम ना हो जाए। वाई जेड ये रहे, संख्या और निशान के साथ लिख दो माइनस का 5yz। चलो ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास 1 2 3 चीज़ें हैं। चलो इसमें देखते हैं। ये है माइनस का 2zx, ये। अब हम यहाँ देखते हैं। चलो zx तो मैंने अभी देखा, ये रहा, ठीक है। तो हम zx को लिख देते हैं। किसका है? प्लस का 7zx, ठीक है, ये भी हो गया। अब तो शायद एक ही चीज़ बचा है, एक ही पद है। अगर पद देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, एक ही तो बचा है, 7वां। एक पद है तो फिर वो उसको तो हम लिख देंगे 2 10 xyz, और xyz और वैसे भी कोई है नहीं, और बचा भी कोई नहीं है। 7 पद थे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सारे आ गए। चलो अब एट द एंड करते हैं हम। 5 में से 3 घट रहा है तो 3 घटाओ, एक्स वाई पद है ना सेम है, तभी हम घटा पाएंगे। तो 5 में से 3 घट रहा है तो कितना बचेगा? 2। और एक्स वाई तो कॉमन आ गया, वो मैं आपको बता चुका हूँ। बड़ी संख्या के आगे कुछ नहीं है तो हम कुछ नहीं लगा रहे हैं, मतलब प्लस ही है। चलो अब ये वाई जेड, चलो वाई जेड आ गया। अब देखो माइनस और माइनस क्या होते हैं? प्लस, यानी 2 और 5 कितने हो गए? 7। बड़ी संख्या के आगे निशान किसका? माइनस का। इजी है। चलो एक्स और जेड एक्स और जेड एक्स दोनों में है, थोड़ा ध्यान रखना। जेड है, ये 2 नहीं है ना, ये जेड है, ये वाला, ठीक है। जेड एक्स आ गया। माइनस और प्लस, माइनस यानी 2 में 7 नहीं, लेकिन 7 में से 2 जा सकता है ना, -5। बड़ी संख्या कौन सी है? 7। आगे निशान किसका है? प्लस का। यहाँ तक हो गया। और जो अकेला है ना भाई, उसका तो अकेले ही रहने वाला है, 10 xyz। इस तरीके से अब आगे हमारे एक जैसे कोई सहजातीय पद तो है नहीं, तो ये हमारा सवाल नंबर बी भी होता है कंप्लीट। अब देखते हैं हम सी नंबर सवाल। देखिए सी नंबर सवाल आप समझ चुके। अब तो अगर घटाना ही है हमें तो हम में से तक तो एज इट इज लिखते हैं, हालांकि थोड़ी लाइन्स लंबी हो गई है तो हम उस तरीके से डबल लाइन में कर देंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान रखते हुए। जैसे शुरू करते हैं हम, चलिए यहाँ से। यहाँ पे 18 माइनस 3p माइनस 11q है ना, प्लस 5pq, ये देखिए। फिर है माइनस 2pq² प्लस 5p²q। अब आ गया है में से, और में से की जगह किसका निशान होता है? माइनस का। और बाद वाला पूरा एक ब्रैकेट में बंद होता है ना, तो में से के बाद है 4p²q, 4p²q। उसके बाद है माइनस 3pq। जैसे अब ये सवाल इतना बड़ा है कि इसमें ये क्लियर है कि एक लाइन में ये नहीं होगा, मेरा नहीं हो रहा, आपका भी यहाँ पे क्लियर नहीं होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, आगे वाले जो नंबर है नेक्स्ट लाइन में लिख लेंगे, थोड़ा ध्यानपूर्वक मिक्स ना हो जाए। जैसे 3p के बाद pq के बाद है प्लस का 5pq², फिर है माइनस 8p, फिर है प्लस 7q, फिर है माइनस 10 और ब्रैकेट क्लोज, ये लगा दिया हमने ब्रैकेट। चलिए अब शुरू करते हैं। वाह, पहले से इतनी जगह जा चुकी है हमारे पास। चलिए एडजस्टमेंट करते हैं। ब्रैकेट खोलने तक वापस वो का वही हमें प्रिंट करना है, कॉपी पेस्ट। चलो शुरू करते हैं। 18 माइनस 3p माइनस 11q, ये p और q में थोड़ा कंफ्यूज मत होना भाई, ध्यान रखना। प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p²q माइनस। चलिए ब्रैकेट खुलेगा तो पहले वाला पद तो एज इट इज आ गया, 4p² है ना, q के ऊपर स्क्वायर नहीं। फिर है माइनस, माइनस और माइनस क्या होता है?
प्लस, ये लीजिए प्लस, और 3PQ आ गया। चलिए ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, निशान चेंज होता है, समझ गए आप। चलिए जगह नहीं, हम नीचे लिख देते हैं -5PQ², बाहर माइनस अंदर माइनस, माइनस माइनस प्लस 8P, बाहर माइनस अंदर प्लस, माइनस प्लस माइनस 7Q, बाहर माइनस अंदर माइनस, माइनस माइनस प्लस, और ये ब्रैकेट खुल गया। सिंपल यही था। जैसे 4PQ² के P²Q के बाद था माइनस, तो प्लस हो गया, प्लस था वो माइनस हो गया, माइनस हो प्लस हो गया, प्लस था वो माइनस हो गया, माइनस हो प्लस हो गया। इन शॉर्ट, आपको कभी ऐसे ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो आप नंबर्स पद को चेंज मत करो, निशान को उल्टा कर दो, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की इतनी आवश्यकता है नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे सवाल। चलिए, अब एक्चुअली सवाल शुरू होता है जब ब्रैकेट खुलने के बाद। तो देखिए 18 है, ये अचर पद है, अकेला 18 है, तो नंबर ही चाहिए हमें। 18 सेम नंबर कभी नहीं मिलेगा, जरूरी नहीं है मिल भी जाए, लेकिन हमें जैसे P और Q हम ढूंढते हैं, वैसे अचर पद है तो अचर पद ढूंढो जिसके अंदर P Q X Y यानी चर पद हो ही ना। तो खाली संख्या हमें चाहिए, तो खाली संख्या हमें सबसे आखिर में मिल गई है, सिर्फ 10। और किसका है, आगे वाला निशान प्लस का 10। चलिए ये दोनों हो गए हैं फ्री। चलिए अब देखते हैं माइनस का 3P, हाँ 3P, तो 3 4 संख्या बदलती रहेगी, सिर्फ P चाहिए हमें। P के साथ Q नहीं चाहिए, या P के साथ Q² नहीं चाहिए, सिर्फ P चाहिए ना, P², कुछ नहीं, सिर्फ खाली P। ये रहा, P के साथ सिर्फ संख्या तो हो सकती है, यानी अचर पद हो सकता है, लेकिन PQ P² ऐसा कुछ ना हो। तो P मिल गया, आगे संख्या और निशान, तो प्लस का 8P, यानी कि ये भी हो गया और ये भी हो गया। चलिए अब हम माइनस का 11Q, तो 11 संख्या से हमें मतलब नहीं, हमें Q चाहिए, सिर्फ Q, P के साथ Q नहीं, सिर्फ Q। ये रहा, किसका है, माइनस का 7Q, यानी कि देखिए ध्यान से, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब है, नंबर को मत देखिए, एक बार आप देखिए PQ है, तो पहले तो पूरा लिखने के हम लिख देंगे, बट हमें चाहिए P और Q, PQ। ठीक है, तो अब देखिए PQ कहाँ पर है, स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ P और Q चाहिए। ये रहा, किसका है, प्लस का 3PQ। चलिए, यानी ये भी कंप्लीट और ये भी कंप्लीट। अब है माइनस का 2PQ²। चलिए इसको हम क्या करते हैं, एक बार नीचे लिख देते हैं ना, ये एक साथ ही लाइन चल रही है पूरी, माइनस का 2PQ²। तो हमें क्या करना है, P अकेला और Q² साथ में चाहिए। यहाँ तो P² आ गया, P अकेला चाहिए, Q² में होना चाहिए, P अकेला Q² में। ये रहा, P अकेला Q² में, माइनस का 5, माइनस का 5 P अकेला और Q² में, तो ये भी हो गया, ये मैंने टिक पहले ही कर दिया। अब चाहिए प्लस का 5 P²Q, मीन्स दैट नंबर ठीक है चेंज होता रहेगा, लेकिन P के ऊपर स्क्वायर और Q अकेला हो, P के ऊपर स्क्वायर और Q अकेला हो। पास में मिल गया माइनस का 4 P² और Q। चलो ये दोनों भी हो गए हैं। अब हमारे पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा, एक बार देख लेते पद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी पद हमारे सारे कंप्लीट हो गए यहाँ पर, है ना। अब अंत की एक लाइन बची है जिसमें हमें क्या करना है, इनको प्लस या माइनस जो होगा वही देखना है। देखो यहाँ पे तो अचर पद है, इनके साथ P Q X Y कुछ नहीं होता, तो ये संख्या नॉर्मल है। जो 18 + 10 आप नॉर्मल हमेशा से करते आए हैं वही करनी है हमें। 18 और प्लस 10 होते हैं 28। चलो यहाँ तक हो गया। ये PP वाले आ गए हैं, तो हम देखते हैं कि माइनस और प्लस क्या होता है। माइनस तो 3 में से 8 नहीं, लेकिन 5 में से, सॉरी 8 में से तो 3 जा सकते हैं ना, 5 बचेंगे, और निशान बड़ी संख्या के आगे वाला बचता है, और P जो दोनों में है वो कॉमन आ जाएगा ना। फिर देखो यहाँ पर Q और Q है, तो Q कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस, यानी 11 और 7 कितने होते हैं, 18। और बड़ी संख्या इन दोनों में से कौन सी है, ये वाली, उसके आगे वाला निशान क्या है, माइनस। यहाँ तक हो गया, बड़े सिंपल तरीके के साथ, है ना। अब इसी प्रकार आगे देखते हैं, PQ और PQ है,
तो हम कॉमन लिख देंगे पी क्यू। और यहाँ देखते हैं प्लस और प्लस क्या होते हैं, प्लस ही होता है, यानी कि 5 और 3 कितना हो गया 8। दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है 5, और उसके आगे निशान किसका है प्लस का। आगे देखते हैं p और q स्क्वायर, p और q स्क्वायर, तो ये तो कॉमन आ गया p और q स्क्वायर। अब देखो माइनस और माइनस क्या होते हैं प्लस, दोनों निशान एक जैसे हो तो वो चाहे माइनस ही क्यों ना हो प्लस ही हो जाते हैं, यानी बुरी शक्ति अच्छी शक्ति बन जाती है, अच्छी बात है। तो प्लस हो गया माइनस माइनस, तो 2 और 5 प्लस हो गए कितना हो गए 7, और बड़ी संख्या किसकी है माइनस की। चलो यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं पी स्क्वायर और क्यू, पी स्क्वायर और क्यू, तो पी स्क्वायर और क्यू आ गया कॉमन। प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, यानी 5 में से 4 माइनस करो तो क्या बचता है 1। और मैंने आपको बताया है कि जब भी हमारा चर पद होता है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, 1 बचता है तो आप 1 लिखें चर पद में, चाहे ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बड़ी संख्या के आगे वाला निशान जरूर आएगा, क्योंकि 4 और 5 में 5 बड़ी है, उसके आगे क्या है प्लस। तो 5 में से 4 गया तो 1 बचता है, 1 आप लिखो चर पद के साथ, चाहे मत लिखो। अचर पद में तो वो 1 होता है, वो लिखना पड़ता है, और आप लिख भी देंगे तो वो गलत होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा सवाल होता है समाप्त। एक मैंने आपको शुरू में बोला था कि जैसे हमारे ये सवाल है, इन सवालों को हम एक अन्य तरीके से भी कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने आपको बोला था कि मैं सवाल कोई भी आपका जो सवाल होगा उसको उस तरीके से करके बताता हूँ, ठीक है, ताकि क्या है कि आपको अगर ये फॉर्मूला नहीं वो दूसरे वाला फॉर्मूला वो तरीका समझ आ जाए, उस तरीके से भी कर सकते हो। वैसे तरीका तो ये भी इजी था, बट हम उसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं चलिए वो समझ लेते हैं, है ना। चलिए समझाने के लिए मैं आपको वही ए नंबर वाला सवाल है वही ले लेते हैं। वैसे आप कोई भी सवाल इस तरीके से कर सकते हैं जो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ, है ना। तो हम ए वाला सवाल लेते हैं। हमें पता है कि ब्रैकेट लगाने और ब्रैकेट खोलने तक तो तरीका वही का वही रहेगा। अब हम इस ब्रैकेट को खुल गया तो वहाँ से देखते हैं क्या हल होता है ना। देखिए जहाँ से ब्रैकेट खुलता है वहाँ से देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने लिखा था 12A। नंबर तो देखो वहाँ पर भी आपको पहचानने पड़ेंगे। जैसे अगर ए है तो ए वाला हमने ये ढूंढा था माइनस का 4 है, इसको ऊपर मत लिखो नीचे लिख दो, है ना 4 है, ठीक है। क्या करना है माइनस करना है, चलो ठीक है माइनस कर दे, है ना। या फिर आप ब्रैकेट से समझना, चलो ब्रैकेट से हम आपको समझा देते हैं शुरू से ही, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, है ना। जैसे हमने आपको बताया शुरू में ये सवाल था आपका, इसमें से ये घटाना था। अगर हम ब्रैकेट नहीं भी लगाते हैं या ब्रैकेट हमें खोलना नहीं आता तो एक देखो ऊपर वाला तो हम ऊपर लिख देते हैं ना, जैसे 12A है, फिर है माइनस का 9AB, फिर है प्लस का 5B, फिर है माइनस का 3। अब ब्रैकेट के बाद वाला देखो, अगर आपको एक बार नहीं समझ आ रहा कि सर माइनस तो करना आ गया समझ में, लेकिन ये निशान कैसे चेंज करने, चलो मत करो। ये आपको सवाल में दिया ना कि 4A माइनस का 7B AB, वही लिख दो, चलो माइनस का 7AB, चलो वही लिख दो, प्लस का 3B, चलो वही लिख दो, प्लस का 12। कोई निशान चेंज मत करो, कोई कंफ्यूजन नहीं करेंगे हम आपको, लेकिन इतना तो पता नहीं कि माइनस करना है, ये तो क्लियर हो गया आपको, चलो ठीक है। अब देखो जब भी माइनस करना हो तो आपको एक चीज़ करनी है कि माइनस का निशान तो हम लगाते हैं और उसकी वजह से सारे निशान उल्टे हो जाते हैं। उल्टे कैसे, चलिए देखते हैं। उल्टे ऐसे कि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा अब यहाँ पर प्लस, माइनस और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा अब माइनस। अब यहाँ पे ये नहीं माना जाएगा, ये माइनस माना जाएगा। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि अब यहाँ पे क्या माना जाएगा माइनस, ये प्लस नहीं माना जाएगा। निशान सारे अपोजिट करने के बाद अब देखो 12 में से 4 घट रहा है, क्या बचेगा 8, और ए तो कॉमन रहता है ना। चलो देखो माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, 9 में 7 घटेगा तो क्या बचेगा 2, और ए बी रहेगा वैसे का वैसा, सिर्फ बड़ी संख्या कौन सी है उसके आगे वाला निशान, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2, बी वैसे का वैसे कॉमन, और बड़ी संख्या किसकी है प्लस की। चलिए फिर माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, 3 और 15 कितना होते हैं 3 और 12 सॉरी कितना होते हैं 15, और बड़ी संख्या का निशान किसका माइनस का। देखिए पहला सवाल हमने ये किया था 8A माइनस 2AB प्लस 2B माइनस 15, देखो हो गया ना, ये ए का हमने सवाल किया है।
तो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप इस तरीके से भी सवाल को कर सकते हैं, जिसमें आपको करना कुछ नहीं है। जो पहली लाइन आपको दी जाती है उसको उतारिए, दूसरी लाइन को उतारिए बिना कोई निशान बदले, और अब बदलिए कि माइनस लगा के सारे निशानों को अपोजिट यानी उल्टा कर दो। प्लस दिखे तो माइनस कर देना, माइनस दिखे तो प्लस कर देना। उन निशानों को मानते हुए हमें, पर एक चीज़ ध्यान रखना, ये ए बी ये तो आपको सेलेक्ट करके नीचे लिखने पड़ेंगे। अगर ए है तो ए के नीचे ए वाले ही जो भी आपको पता है वो लिखिए, ए बी है तो ए बी के नीचे वाला, ये आपको देखना पड़ेगा। फिर नॉर्मल वही होगा कि घट रहा है घटा दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो प्लस कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस हो रहा है तो माइनस कर दीजिए, और इस प्रकार से हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो इस प्रकार हमारी प्रश्नावली 8.1 होती है कंप्लीट।